अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BUDC 131 का जो क्वेश्चन मैं अपलोड की हूँ उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग देखें और बताइए कि इनकी जो सवाल का जो जवाब मैं बताई हूँ वो कितने कहाँ तक सही है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी अपनी वीडियो मतलब जो मैं लिखी हूँ उससे पता चले कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत। तो मैं खुद को और अच्छी तरह से पेश करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले इसका जो सवाल है जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसका सबसे पहले सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले दो अहम नज़र निगार शोरा के दो इब्तदाई नज़र निगार शोरा के नाम बताइए। ये जो आप अपनी किताब जब खोलेंगे तो इनका जवाब आपको मिलेंगे। उसी के साथ आपको या करके एक सवाल दिया हुआ है, जदीद उर्दू नज़म की इब्तदा कब हुई, दो इब्तदाई नज़म निगारों के नाम लिखे हैं। तो आपके पास किताब अगर आ गई है या फिर आप अगर PDF डाउनलोड किए हैं तो उसका जो इसका जो जवाब आपको मिलेगा वो 57 पेज नंबर अगर आप खोलिएगा तो उसमें आपको इस सवाल का दोनों सवाल का जवाब आपको मिलेगा 57 में। उसके बाद सवाल नंबर 2 आ जाता है। सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 2, मुज्तबा हुसैन के खाकों के 4 मजमूए के नाम लिखे। खाकों के 4 मजमूए के नाम लिखे हैं ना, तो उसका जवाब कुछ इस तरह से होगा। मुज्तबा हुसैन के खाकों के 4 मजमूए के नाम है जो 15 खाकों पर मुश्तमिल है। वो आदमीनामा 1981 ईस्वी में शाये हुआ और 14 खाके शामिल है। चेहरा द चेहरा 1994 में शाये हुआ जिसमें खाकों की तादाद 20 है। उसके अलावा 17 खाकों पर मुश्तमिल मजमुआ हुए हम दोस्त 1999 में शाये हुई। ये मुज्तबा हुसैन की 4 खाकों का नाम, या आप सिंपल से लिख सकते हैं आदमीनामा, और फिर चेहरा द चेहरा, हुए हम दोस्त, ये सारे आप लिख सकते हैं 4 नाम और कब कब शाये हुए। लेकिन याद आपको पूरा ही रखना है कि आदमीनामा कितने खाकों पर मुश्तमिल है, कब शाये हुए, ये सारे अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है। सवाल नंबर 2 का जवाब ये हो गया। उसके बाद अगर आप सवाल नंबर 2 का देखिए, एक और सवाल दिया हुआ है, या मुज्तबा हुसैन वाला कीजिए या फिर इंशिया के लग़वी मानी क्या है वज़ा कीजिए, है ना। इंशिया के लग़वी मानी क्या है वज़ा कीजिए। जिस तरह ये 5 नंबर का है, उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको लिखना है जिससे आपको लगेगा हाँ मुझे ये जवाब मुकम्मल लग रहा है। तो उसका जवाब कुछ इस तरह से होगा। इंसिया के लग़वी मानी इबारत के है। इंसिया नसरी अदब की वो सनफ़ है जो मजमून की मानी लिखती है मगर मजमून से अलग अंदाज रखती है। इंसिया निगार आजादना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है जिसमें उसकी शख्सियत का पहलू नज़र आता है। किसी खास नतीजा के बगैर बात को ख़त्म करता है, यानी नतीजा को कारी पर छोड़ देता है। मशहूर इंसिया परवाज़ों में मोहम्मद हुस्न आज़ाद, सैयद अहमद खान और मुज्तबा हुसैन का नाम आता है। अब आ जाएगा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, ड्रामे के अजायद तरकीबी लिखे हैं। तो अजायद तरकीबी ये आपको किताब खोल के देखनी है। तो अगर आपके पास किताब है तो आपको किताब देखनी है। इसमें ब्लॉक 1 की जो किताब है BUDC की ब्लॉक 1, उसमें पेज नंबर 51 जाइएगा। 51 उसमें देखना सवाल दिया हुआ है, अपना इम्तहान खोज लीजिए। तो सवाल नंबर जो 2 है वो सेम टू सेम यही वाला सवाल है। तो सवाल नंबर 2 का जो जवाब नीचे में दी हुई है वो आपको याद करनी है। ड्रामे के अजायद तरकीबी लिखे 5 नंबर के लिए। अगर आपको यही सवाल 10 नंबर में दिया जाए तो आप 51 के थोड़ा ऊपर में जाइएगा, जैसे 44 या 46 ऐसे में जाइएगा। तो ड्रामे की अजायद तरकीबी की जो पूरे अच्छी तरह से डिटेल्स में उनकी अजायद तरकीबी दिया हुआ है, अजायद तरकीबी का मफ़हूम दिया हुआ है नीचे में, वो सारा आपको याद करना है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 5 नंबर में आ चुका है तो नेक्स्ट जो सवाल हो उसमें आपको 10 नंबर में यही वाला सवाल दोहराए। तो आपको दोनों याद रखनी है कि आप अजायद तरकीबी कितनी है और अजायद तरकीबी जितनी है, 4 है, 5 है, 6 जितनी है, उनकी तारीफ़ आपको छोटा छोटा करके तारीफ़ याद कर लेनी है। उसके बाद सवाल नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, आगा हश्र के 5 ड्रामों के नाम बताइए। तो आगा हश्र के 5 ड्रामों का नाम मैं बताती हूँ आप लोगों को। आगा हश्र के 5 ड्रामे के नाम: 1 रुस्तम व शुरा, 2 मुरीद अक्श, 3 तुर्की होर, 4 आँख का नशा, 5 यहूदी की लड़की, 6 खूबसूरत बला, 7 सफ़ेद खून।
2 में ज़्यादा लिखी हूँ। आपको कोई 5 यहाँ पे बोला गया है, आप 5 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। जितना पूछा गया है आपको उतना ही जवाब देना है। सवाल नंबर 4 आ जाएगा, कशीदा के अज़ाए तरकीबी लिखें। कशीदा की अज़ाए तरकीबी लिखें। तो ये आपको जो आपकी किताब है या PDF है उसमें आप खोलिएगा तो ये BUDC का जो ब्लॉक 3 आएगा, उसमें आपको पेज नंबर 6 में आपको इसका जवाब मिलेगा, कशीदा की अज़ाए तरकीबी, है ना। उसके बाद यहाँ में आपका सवाल दिया, नावल के अज़ाए तरकीबी वज़ाहत से लिखें, है ना, वज़ाहत से लिखें। तो इसका जवाब आपको ब्लॉक 1 में आपको इसका जवाब मिलेगा। ब्लॉक 1 के पेज नंबर 27 में देखिएगा, अपना इम्तहान खुद लीजिए, सवाल बना हुआ है उसी का सवाल नंबर 4 जो है वो सेम टू सेम यही वाला सवाल है, नावल के अज़ाए तरकीबी वज़ाहत से लिखें। तो उसका 4 का जो जवाब होगा ये इसी का जवाब होगा। आपको किताब खोल के या PDF खोल के देखना है, और जिसके पास PDF है, मान लीजिए आपके पास PDF है तो आप कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि आप कितना बार PDF खोलिएगा, देखिएगा, ये कीजिएगा, तो आप कॉपी में अगर पहले सारा सवाल लिख लीजिए, उसके बाद PDF देख के आप उसका जवाब लिख लीजिए। तो आपके पास एक क्या होगा, नोट्स बन जाएगी, और साथ में साथ आपका नोट्स मतलब लिखते वक्त आप जो लिखते, ये एक चीज़ करना है कि आप जब लिख रहे हैं तो बोल के लिखिए, देख कैसे, मतलब ये मतलब जो आप लिख रहे हैं उसको बोलने की कोशिश कीजिए, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो लिखने से ज़्यादातर आधा से ज़्यादा याद भी हो जाता है। तो हर चीज़ आप कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो उसके बाद सवाल नंबर आ जाएगा 5। सवाल नंबर 5 में आ जाएगा, सवाल नंबर 5, सब रस किसकी फरमाइश पर और किस सन में लिखी गई वजह कीजिए, है ना। तो इनका जवाब आपको कुछ इस तरह से लिखना है। मैं देखिए इस तरह से लिखी है ना, देखिए। सब रस को अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर वाहिजी ने लिखा। इस किताब को उर्दू नस्र के औलेन किताब होने का सर्फ हासिल है। ये वाहिजी की अपनी तबज़ात नहीं, इस किताब में फनाहजी नशाहपुरी की मसनवी, दस्तूर अल शाख और किस्सा हुस्न व दिल को नस्र के बराए में तमसील के अंदाज में बयान किया गया है। तमसील इंसिया पजीरी की इस तर्ज को कहते हैं, उस तर्ज को कहते हैं जिसमें किसी तशबिया या इस्तारा को या इंसान के किसी जज्बे, मसलन गुस्सा, नफ़रत, मोहब्बत वगैरह को मजसम करके या देवी देवताओं के पर्दे में कोई किस्सा गढ़ लिया जाता है। ये किस्सा सूफियाना मसलक का आयनादार है, मगर अपने असलूब और बयान में सबरश एक कामयाब तमसील है। इसमें हुस्न व दिल और अक्ल व दिल की जंग को बड़ी खूबसूरत और कामयाब तमसील की रंग में पेश किया गया है। उसको सबरस के बाद उसका या वाला, मतलब हर सवाल का एक 5, मतलब हर सवाल के पीछे एक करके और वाला क्वेश्चन दिया गया। आप या तो ये सबरस वाला कीजिए या फिर नौए तर्ज मरशा की मुसन्निफ़ का नाम बताइए, है ना। नौए तर्ज मरशा की मुसन्निफ़ के नाम बताइए, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ मुसन्निफ़ छोटा करके सिर्फ मुसन्निफ़ लिख देने से आपको 5 नंबर पर मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए मैं कुछ इस तरह से बना के लिखी हूँ, आप देखिए। नौए तर्ज मरशा मीर हुसैन अता तहसीन की लिखी हुई दास्तान है, जो 18वीं सदी के अव्वल आखिर में फ़ारसी दास्तान किस्सा चेहरा दरवेज़ से तर्जुमा की गई है। इस दास्तान का असलो रंगीन और मुकफ़ा है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 6, शुमाली हिंद के पहले दौर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 गज़लगो शोरा के नाम लिखिए। और यहाँ में जो जवाब सवाल दिया हुआ 3 दखनी गज़लगो शोरा के नाम लिखिए। तो इसका जवाब आप किताब से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन किताब का बहुत ज़्यादा ढूंढने होगा। मुझे उससे जो ढूंढी उसका पेज नंबर भी याद नहीं है, इसलिए मैं जो इसका जवाब लिखी हूँ वो आप देख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा है आप वो कॉमेंट करके बताइए। इसका जवाब कुछ इस तरह से मैं लिखी हूँ, देखिए। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी तहली में उस वक्त जिन शोरा ने शायरी शुरू कर दी थी उनमें से सिराज, अलाउद्दीन खान आरजू, मज़मून, शाकिर नाज़ी, मुस्तफ़ा खान, शाह मुबारक आबरू, मिर्ज़ा ज़ाहिर जानी जाना, शाह खातिम, अशरफ अली फ़गा वगैरह खास अहमियत रखती है। इब्तदाई गज़ल और दक्कनी शोरा से जो चीज़ गवाशी को अलग करती है वो उसका सोच व गुज़ार, असर आफरीनी और शरीयत है। उसके यहाँ एक तरह की पाकीज़गी और बुलंदी का एहसास होता है। उस दौर के दूसरे गज़लगो शोरा में शालक, मिराज़ी, इब्न नशाती,
तबे और अबू अल हसन तानशा के नाम भी आते हैं। दक्षिणी शोरा के नाम है। उसके बाद आ जाएगा 6 के बाद आ जाएगा सवाल नंबर 7 जो हिस्सा है बे है ना, हिस्सा बे है। उसका आपको 10 नंबर का जवाब बताना है। 10 नंबर का आपको जवाब बताना है। पहले आपको 5 नंबर का बताने का था, अभी आपको 10 नंबर का बताना है ना। तो इसका सवाल 7 नंबर का सवाल है, मीर तकी मीर को खुदाई शकन क्यों कहा जाता है? तफसील से लिखे, है ना। मीर तकी मीर को खुदाई शकन क्यों जाता है? खुदाई शकन देखिए, जैसे खुदाई शकन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको बादशाही शकन भी यहाँ पर खुदाई शकन के बदले आपको बादशाही शकन भी दे सकता है। जब मीर तकी मीर को बादशाही शकन क्यों कहा जाता है, तो जवाब जो है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैं लिखी हूँ। जवाब कुछ अलग नहीं होगा, जो मैं लिखी हूँ वही होगा, है ना। सिर्फ खुदाई शकन जहाँ पर मैं लिखूँगी वहाँ बादशाही शकन आपको लिखना है। खुदाई शकन को हटा कर बादशाही शकन लिखना है ना। तो उसका जवाब मैं लिखी हूँ, देखिए आप लोग। मीर तकी मीर गज़ल के बादशाह थे, और गज़ल जो उर्दू शायरी की इब्तदाई और बरहमी और इंतहा भी, इसलिए अगर मीर को खुदाई शकन कहा जाए तो शायद मुबालगा ना होगा। क्यों ना कि 18वीं सदी के बहरानी दौर में, जहाँ ना सिर्फ हिंदुस्तानी सियासत की बसात उल्टी, बल्कि तहजीब का रंग बदल गया और नौहे इंसान को खुद नौहे इंसान का शिकारी बना दिया गया। ऐसे फिक्र में मीर ने आँख खुली, शायरी की दुनिया में कदम रखा तो गम रवा व नम जाना की इम्तजाज की पैर अक्श लकीर इस तरह खींच दी जो हाल ज़माना के दिल की आवाज़ बनी हुई है। ऐसा अहद साज बुलंद पाई शायर के लिए खुद गालिब भी कह उठे, रेख्ता कि तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, जिस शायर की गज़ल या शायरी का इतराफ़ बड़े बड़े नामों शोरा हशरत ज़ोक ने भी किया। शेर मेरी भी है पर दर्द व लेकिन हसरत, मीर का शिवाय गुफ्तार कहाँ से लाऊं। ना हुआ पैर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ोक यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। उसकी शेरी अजमत से किसे इनकार हो सकता है। उनकी शायरी में अनफरादी जज्बात की अक्कासी के बावजूद एक आफाकी शान है। गज़ल मुखालिफ और भी मीर के मनोयत, हिम्मत और बरतरी में कमी नहीं आई। उन्होंने जो इजहार दर्द का तर्ज इख्तियार किया, उसने उनकी जाती मशाइब को भी अजतमाही बना दिया। आज भी सारी दुनिया में फैले सियासी इंतशार और इंसानियत सोज माहौल में जब इंसान बेहद परेशान व मालूल इंसानियत को रशवात लिखता है, तो मीर के अशार को ज़ख्मों पर मरहम के लिए इस्तेमाल करता नज़र आता है। मीर के शेर का अहवाल कहूँ क्या गालिब, जिसका दीवान कम अज गुलशन कश्मीर नहीं। हालांकि मीर का अहद गज़ल के अहद ज़र में था। सौदा, दर्द, कायम, यकीन, अब्दुल अलही, नबा, मीर सोज जैसे काबिल ज़िक्र शोरा मौजूद थे, लेकिन फिर भी मीर की अज़मत व बुलंदी को कबूल किया। मीर ने अपने कलाम व खलूस गज़ल को उर्दू शायरी के इब्तदाई दौर में ही बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। आज भी उनका शुमार उर्दू की चंद नुमाइंदा शोरा में होता है, और शोराई उर्दू का ख्याल है कि उनके कलाम की पैरवी करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, मगर जिस तरह कलाम अल्लाह की पैरवी नहीं की जा सकती, उसी तरह कलाम मीर का जवाब लिखना भी नामुमकिन तो नहीं मगर मुश्किल ज़रूर है। उसके बाद आ जाएगा या वाला सवाल आ जाएगा वली औरंगबादी पर एक तफसीली नोट लिखे। ये किताब पर मौजूद है, मैं देखी हूँ, लेकिन मैं पेज नंबर लिखने भूल गई हूँ इसीलिए। उसके बाद दिया हुआ है उर्दू में सफ़रनामे के आगाज़ इर्तका पर लिखिए। उसके बाद है उर्दू में तंज़ो मिज़ा लिखिए, है ना। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 9,
वो अफसाने का इर्तका 1960 से लिखे। उसके बाद अफसाने की तारीफ़ लिखिए। उसके बाद उर्दू दास्तान निगारी का आगाज़ व इर्तका लिखें। फसाने आज़ाब पर एक तफसीली नोट लिखिए। उर्दू नावल का इर्तका, फिर प्रेमचंद की नावल निगारी, आगा हश्र के ड्रामा निगारी, है ना। देखिए आगा से ड्रामा निगारी और आगा हश्र के 5 ड्रामों के नाम भी लिखने के लिए सवाल में आ गया। तो उसके बाद गालिब की मकतूब निगारी। ये आप तीनों ब्लॉक, मतलब 3 ही तो ब्लॉक है, आपको 3 ब्लॉक में ढूंढना है, मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। वो ऊपर में जो आप बुक का ऊपर में जब खुलिएगा तो ऊपर ही में दिया हुआ है कि इस बुक के अंदर क्या क्या है। तो आपको ज़्यादा मतलब एक एक पेज पलट पलट के देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप ऊपर वाला खाका खोलिएगा, उसी में देखें लिखा रहता है कि ये इस बुक के अंदर क्या क्या है। या फिर PDF अगर खोलते हैं तो PDF का जो पेज नंबर 1 आएगा उसी में सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ है कि इस PDF में कौन कौन से दिया हुआ है। तो उर्दू के सफ़रनामे दिया हुआ है, दास्तान तो क्या क्या दिया, तो आप तीनों खोल के देख लीजिए। उसके बाद उसके अंदर में दिया हुआ है, उसको अलग से मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बताने की ज़रूरत है, जो किताब में मौजूद नहीं थी, वो मैं बता दी हूँ। आप इन सब सवालों के जवाब बनाइए किताब से देख के, पढ़ के, लेकिन कॉपी में नोट डाउन करने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। उससे आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही को, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कॉपी में नोट डाउन करने से बहुत जल्दी याद हो जाती है लिखने से। तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, ओके। उसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि इसके नेक्स्ट वीडियो जो इसका नेक्स्ट जो सवाल है, जैसे ये BUDC का 131 है, तो उसी तरह मैं BUDC का 132 या फिर 34 33